कुछ ही घंटे बाद दुनिया के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ का समापन होने वाला है। प्रयागराज महाकुंभ में 65 करोड़ संगम में श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। संतों और महंतों से लेकर नागा साधुओं के अमृत स्नान ने दुनिया भर में महाकुंभ की भव्यता बिखेरी, दुनिया को अध्यात्म का संदेश दिया। तो वहीं दुनिया भर से करोड़ों सनातनी यहां आकर त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगा चुके हैं। देश विदेश की हस्तियों के साथ ही बॉलीवुड से लेकर टीवी इंडस्ट्री के सितारों ने भी प्रयागराज महाकुंभ में पुण्य स्नान किया। तो चलिए अब आपको उन सेलिब्रिटीज की जानकारी देते हैं जिन्होंने 144 साल बाद आए इस महाकुंभ में संगम तट पर पहुंचकर महास्नान किया। तो यहां पर देखिए, एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ये पहुंची वहां पर प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में अपने पति विक्की कौशल और सास के साथ त्रिवेणी में डुबकी भी लगाई। और इस दौरान कैटरीना संगम में आस्था की डुबकी लगाते हुए भक्ति में लीन नजर आई। बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन और उनकी बेटी राशा थडानी भी देखिए यहां पर पहुंची थी। आस्था में डुबकी लगाने के साथ साथ दोनों गंगा आरती में भी यहां पर शामिल हुए। एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया भी संगम स्नान करने पहुंची। पूरे परिवार के साथ प्रयागराज महाकुंभ पहुंची थी। इस दौरान तमन्ना भाटिया ने कहा था कि ये जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है। एक्ट्रेस जूही चावला भी 18 फरवरी को महाकुंभ पहुंची थी। जूही चावला ने त्रिवेणी के पवित्र संगम में स्नान करके खुद का जीवन धन्य माना था। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे भी अपने पूरे परिवार के साथ महाकुंभ पहुंची थी और उन्होंने संगम में स्नान कर आस्था और अध्यात्म का अनुभव किया था। मैंने प्यार किया फिल्म आपने देखी होगी, फिल्म की बात कर रहा हूं मैंने प्यार किया फिल्म भाग्यश्री भी अपने बच्चों के साथ प्रयागराज पहुंची और सोशल मीडिया पर वहां की उन्होंने झलकियां भी शेयर की। बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता, इनका भी कमबैक हुआ है। ईशा गुप्ता ने 6 फरवरी 2025 को महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया और 2 दिन पहले बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार यहां पहुंचे थे। महाकुंभ में पहुंचकर उन्होंने भी डुबकी लगाई थी। अक्षय कुमार भी अनुपम खेर भी यहां पर आए थे। महाकुंभ में पवित्र स्नान किया और इसे अपने जीवन का एक भावनात्मक क्षण बताया था। राजकुमार राव काफी फिल्में कर रहे हैं, हिट भी हो रही हैं। पत्नी पत्रलेखा के साथ महाकुंभ पहुंचे, संगम में डुबकी लगाई। एक्टर ने कहा कि महाकुंभ में स्नान करना सौभाग्य की बात है। एक्टर और मॉडल मिलिंद सोमन जो कि बहुत चर्चाओं में रहते हैं, फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, अपनी पत्नी अंकिता कोवर के साथ महाकुंभ में उन्होंने भी पवित्र स्नान किया। पंचायत फिल्म एक्ट्रेस नीना गुप्ता जो अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए जानी जाती है, मेथड एक्टर। एक्टर संजय मिश्रा ने भी महाकुंभ में गंगा स्नान किया। नीना गुप्ता, संजय मिश्रा आए थे। मशहूर कॉमेडियन सुनील ग्रोवर महाकुंभ मेले में पहुंचे और अपने अनुभव को इन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। प्रयागराज महाकुंभ 2025 कुछ ही समय बाद विश्राम लेगा। अब से चंद घंटों के बाद इस साल का 144 साल बाद आए महाकुंभ अपने समाप्ति की ओर आगे बढ़ जाएगा। इस महाकुंभ से लोगों ने बहुत कुछ सीखा। किसी ने ज्ञान की प्राप्ति की, किसी ने आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति की, तो किसी ने यहाँ पे संगम जो है उसका जो है वो पानी ले गए अपने घर पे और वहां पूजा पाठ की। इस महाकुंभ में कई सारी बातें, कई सारे रंग इस महाकुंभ के निकल के सामने आए। लेकिन सबसे बड़ा बात ये रहा इस महाकुंभ का कि यहाँ पर सितारों का जमावड़ा लगा। यहाँ पर बड़े बड़े एक्ट्रेसेस यहाँ पहुंचे। अक्षय कुमार से लेकर रवीना टंडन यहाँ पहुंचे। इसके अलावा अगर हम बात करें तमन्ना भाटिया, अनुपम खेर, जूही चावला, इसके अलावा अगर आप बात करें तो और भी जो बड़े एक्ट्रेस थे जिनको लोग टीवी पे देखते थे वो यहाँ पर पहुंचे। विद्युत जामवाल पहुंचे और उसके बाद यहाँ पर आकर संगम में आस्था की उन्होंने डुबकी लगाई। पूरा एक यहाँ पर जमावड़ा था और एक्टर एक्ट्रेसेस में खासा उत्साह जो है वो यहाँ पर देखा गया था महाकुंभ को लेकर। यही कारण है कि छोटे से लेकर बड़े एक्ट्रेस जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने यहाँ पर संगम में आस्था की डुबकी लगाई थी। लोगों में उत्साह भी देखने को मिला था। जब वो बात करते थे मीडिया से तो बताते थे किस तरीके से उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा जो है वो यहाँ मिल रही है, किस तरीके से यहाँ पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। जो यहाँ पे साधु संत थे उनसे उन्होंने आशीर्वाद लिया। हमने देखा कि कैटरीना कैफ ने भी इस बात का जिक्र किया कि वो वहां पे साधु महात्मा जो है उनसे मिल रही हैं, उनसे ज्ञान की प्राप्ति ले रही हैं, प्रयाग के बारे में समझ रही हैं। प्रयाग जो है वो तीर्थों का राजा कहा जाता है और प्रयागराज में आकर जो लोग हैं वो ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। यही कारण है कि उन्होंने जो है जो एक्ट्रेस यहाँ पहुंचे थे उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि यहाँ पर पहुंच के उन्हें काफी अच्छा लगा और वो यहाँ पर पहुंचकर काफी अच्छा अनुभव कर रहे हैं। बड़े एक्ट्रेस से लेकर छोटे एक्ट्रेस तक यहाँ पहुंचे थे और उसके बाद यहाँ पर जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो भी पहुंचे और यहाँ पर बड़े सितारों का जमावड़ा देखने को मिला। अब प्रयागराज महाकुंभ जो है अपने समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है, विश्राम की ओर आगे बढ़ रहा है। अब जो है लोग के अंदर थोड़ी सी निराशा भी है कि जो एक्साइटमेंट महाकुंभ को लेकर था वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा और अब अभी भी जगह आप देखेंगे तो बड़ी संख्या
संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए। और आज शाम में जब महाकुंभ विश्राम लेगा तब वो यहाँ से जाएंगे और उसके बाद यहाँ की जो यादें हैं, सुनहरी यादें, उनको सहेज कर अपने साथ ले जाएंगे और आस्था की डुबकी लगाने के बाद यहाँ पर जो पूजा पाठ है वो भी करते हुए नजर आएंगे। महाशिवरात्रि का दिन है। महाशिवरात्रि के साथ ही जो महाकुंभ है इसका आज समापन होने वाला है। परशुराम के साथ शेखराज, टाइम्स नव भारत, प्रयागराज। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि महास्नान करने के बाद किन किन सेलिब्रिटीज ने क्या क्या कहा, उन्हें संगम में स्नान के बाद क्या अनुभूति प्राप्त हुई, तो ये भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात कैटरीना कैफ की करते हैं। उन्होंने कहा कि वो बहुत भाग्यशाली महसूस करती हैं कि वो महाकुंभ में आई। यहाँ की एनर्जी, यहाँ की खूबसूरती बेहद अद्भुत है। साथ ही बोली कि वो सौभाग्यशाली हैं जो उन्हें कुंभ स्नान का मौका मिला। तमन्ना भाटिया ने कहा कि त्रिवेणी में स्नान के बाद कि उन्हें जिंदगी में एक बार ऐसे स्नान का मौका मिला और यहाँ आने वाले सभी लोग सांसारिक दुख दर्द से मुक्ति चाहते हैं। लोग अपने दुख और दूर करने कुंभ आए। साथ ही बोले कि महाकुंभ में आकर उन्हें भक्ति करना सुखद अनुभव रहा। प्रीति जिंटा की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि कुंभ में आना जादुई और दिल छूने वाला था। अनुभव राय, वो अपनी मां के साथ आस्था की डुबकी लगाई और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि उनके और उनकी मां के लिए अनुभव दुनिया से बढ़कर था। अक्षय कुमार ने कहा जब वो यहाँ पर आए कि महाकुंभ में स्नान का खूब आनंद उन्होंने लिया। इस बार की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, बहुत शानदार थी। 2019 के कुंभ में काफी दिक्कतें थी, लेकिन इस बार काफी अच्छे इंतजाम थे, ये अक्षय कुमार ने कहा। So I've just landed, so I'm just starting my experience and I'm really looking forward to it. But यहाँ की जो energy है और the beauty and the significance of everything, and अभी मैं स्वामी जी के साथ बैठूंगी, I will talk some more, and I think this is just the start of the experience today. So I'm looking forward to spending the full day here. once in a lifetime एक चांस मिला है और मैं अपने एक्चुअली यहाँ पर इतने सारे लोगों को इकट्ठा देखना और इतना आई थिंक हम सब इंसानियत पे जो हम हैं कि हम सब चाहते हैं कि हम सब खुश रहें, मुक्त रहें अपने खुद के पीड़ाओं से, खुद के मन के बनाए हुए पीड़ाओं से। आई थिंक सब यही, ऐसे मुझे लगा कि सब यहाँ पर अपना कुछ बोलते ना लेट इट गो काइंड ऑफ थिंग करने आए हैं। तो बहुत अच्छा महसूस हुआ सबके साथ ये करना और सबकी भक्ति और सबका वो विश्वास ही है जो इतनी बड़ी चीज को हम सब ये कर पा रहे हैं साथ में। बहुत ही मजा आया, बहुत बढ़िया इंतजाम है, बहुत अच्छी तरह, मतलब हम यहाँ के सीएम साहब योगी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतना अच्छा इंतजाम कर रखा है। मुझे अभी भी याद है 2019 में जब पिछला कुंभ हुआ था तो लोग गठरी लेके आते थे। अब तो इस वक्त तो सब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, अंबानी आ रहे हैं, अडानी आ रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। तो ये इसे कहते हैं मतलब किस हिसाब से महाकुंभ ये इंतजाम किया हुआ है, ये बहुत ही बढ़िया है। और मैं सारे ही जितने भी पुलिस वाले हैं, जितने भी वर्कर हैं, जिन्होंने सबका इतना ध्यान रखा है, उनका हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए आज महाकुंभ का समापन है और इसी बीच सोमवार को कटरीना कैफ अपनी सास वीना कौशल के साथ महाकुंभ पहुंची। यहाँ कटरीना कैफ भक्ति में लीन नजर आई और इस दौरान रवीना टंडन और उनकी बेटी राशा तडानी भी वहां मौजूद थी और इन सभी कलाकारों ने मिलकर गंगा आरती की भजन भी गाए। कटरीना कैफ पारंपरिक भारतीय परिधान में थी, सिर पर चुनरी भी ओढ़ी थी, माथे पे तिलक भी था, बिल्कुल सनातन रूप। रवीना और राशा भी कुछ ऐसे ही अंदाज में नजर आई, धार्मिक। ये देखिए बिल्कुल पीला, आपको यहाँ पर आज तक देख सकते हैं पीले रंग का सूट है। जमीन पर बैठे हुए हैं, माँ गंगा के भजन गा रहे हैं, आरती उतार रहे हैं। ये बॉलीवुड स्टार रवीना टंडन भी अब प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में शामिल होने वाली मशहूर हस्तियों में शामिल हो चुकी हैं और सोमवार 24 फरवरी को रवीना अपनी बेटी राशा के साथ वहां पर दोस्तों के साथ परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती से आशीर्वाद लेती नजर आई। क्या कहा था इस दौरान ये हम आपको बता देते हैं। वो ये कहती हैं कि महाकुंभ 144 साल बाद आया है, दोबारा शायद इस जीवन में ऐसा कुंभ ना मिले, अगले कई जन्मों के बाद शायद ये मौका आए, तो ये मौका हम क्यों हाथ से जाने दें। मैं और मेरे दोस्त मुंबई से आए हैं यहाँ और महादेव ने हमें बुलाया और हम आ गए, सिर्फ डुबकी लगाने नहीं बल्कि अपने घर आए। जूही चावला ने स्नान के बाद कहा था कि मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत आज त्रिवेणी में स्नान करने के जीवन धन्य हो गया। महाकुंभ में बिताया हर एक क्षण बहुत सुखद रहा
और यहाँ से वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा। ये क्षण अद्भुत है, अलौकिक है। सोनाली बेंद्रे भी संगम में स्नान करती दिखी और कहा था कि वो महाकुंभ में आकर अपार शांति उन्हें मिली है, सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हुआ, आध्यात्मिकता को और करीब से महसूस किया। महाकुंभ में छोटे पल में बड़ी यादें लेकर जा रही। मेरी बेटी के जीवन में मेरा सारा परिवार आया हुआ है, हमारे सबके जीवन में, कि ये फिर दोबारा शायद इस जीवन में न मिले, अगले बहुत सारे जन्मों के बाद शायद फिर ये मौका आए, तो क्यों ये मौका जाने दे हाथ से। तो इसलिए हम जब यहाँ हैं और हमारे पूज्य स्वामी जी जो हमारे पिता समान हैं और जो साध्वी जी हैं, मेरी मित्र हैं और मेरी गाइड हैं, उनके कहने से कि बस तुम आ जाओ, महादेव बुला रहे हैं, आ जाओ, तो यही हुआ। मैंने कहा मैं बस आ रही हूँ और हो गया, महादेव ने रास्ते खोल दिए और हम आ गए। मैं अभी सबसे कह रही थी कि आज मेरी सबसे जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह आज थी। आज हम यहाँ पर प्रयागराज में महाकुंभ में आए। सुबह 7-7:30 बजे सूरज उग रहा था, ठंडी ठंडी धूप थी, सुंदर पानी और इतने लोग और इतनी श्रद्धा के साथ ये सब जो स्नान हो रहा है। फिर हम भी स्नान करने गए, शीतल पानी, इतना मजा आया, वहाँ से हटने का मन नहीं हो रहा था, मैं चाह रही थी वहीं रह जाऊं। बहुत बहुत खूबसूरत। और आप सबका धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद यहाँ पर पुलिस, आप सबका, जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था करके रखी है। तो चलिए अब आपको उन धार्मिक विधि विधानों के बारे में बताते हैं जिनके जरिए महाकुंभ का समापन होता है। मकर संक्रांति पर सूर्योदय के साथ प्रयागराज महाकुंभ की शुरुआत हुई थी और आज महाशिवरात्रि पर सूर्य के डूबने के साथ महाकुंभ का समापन माना जाएगा। जिस कलश के पूजन से महाकुंभ की शुरुआत हुई थी, आज संगम में उसका विसर्जन होगा। इसके साथ ही महाकुंभ के लिए जिन देवताओं का आह्वान किया गया था, उन सभी देवताओं को आज धार्मिक विधान से विदाई दी जाएगी और अगले कुंभ में शामिल होने की प्रार्थना की जाएगी। महाकुंभ के समापन पर प्रयागराज के जितने तीर्थ देवता हैं उनकी भी पूजा होगी, जैसे कि लेटे हनुमान जी, अक्षय वृट आदि। महाकुंभ के समापन पर यजमान की तरफ से संगम में चुनरी चढ़ाकर मां गंगा को धन्यवाद दिया जाएगा और इसके बाद महाकुंभ में साधु संतों के अन्न क्षेत्र में महाकुंभ समापन का भंडारा होगा, जिसमें खास तौर से कड़ी चावल बनेगा, हलवे का भोग लगेगा और फिर प्रयागराज महाकुंभ के समापन के लिए सर्वभूत शांति की पूजा होगी। सबको महाकुंभ का पुण्य फल मिले, इसलिए मंत्रों के साथ पुष्पांजलि होगी। महाकुंभ से संवाददाता विनय रघुवंशी की एक रिपोर्ट आपने यहाँ पर, एक और आपको रिपोर्ट दिखाते, देखिए। इस मेले को 42 किलोमीटर के दायरे में बसाया गया है और ये मेला में तकरीबन 1 लाख से अधिक यहाँ पे अस्थायी टेंट लगे हुए हैं। इसको टेंट सिटी भी इसीलिए कहा जाता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कि अब जो है मेला समापन की ओर है और ऐसे में ये जो अस्थायी रूप से बनाए गए चाहे पीपे के पुल हो, इनको जो हटाने का काम है वो यहाँ पर धीरे धीरे शुरू होगा, क्योंकि इस पूरे मेले क्षेत्र में 30 पीपे के पुल से यहाँ पे पाउंटन पुल बनाए गए हैं ताकि गंगा पार से लोग जा सके, यमुना पार से लोग जा सके। इस गंगा और यमुना पार को जोड़ने के लिए इस पीपे के पुल को बनाया जाता है ताकि इन पीपे के पुल से चाहे श्रद्धालु हो चाहे छोटे वाहन हो वो यहाँ से गुजर सके। इसके साथ ही इस पूरे मेला क्षेत्र में ये जो चक्कर प्लेट्स हैं इनको लगाया गया। आप चक्कर प्लेट देख सकते हैं, ये मोटी लोहे की परत की चक्कर प्लेट्स होती हैं। इनको पूरा मेला क्षेत्र में 42 किलोमीटर तक इसको लगाया गया है ताकि इस रेत में कोई भी वाहन फंसे ना, इसलिए इस चक्कर प्लेट को यहाँ पर लगाया जाता है। अब धीरे धीरे इस चक्कर प्लेट को भी खोलने का जो काम है वो किया जाएगा, क्योंकि मेला बसाने से पहले कई महीने लगे इन चक्कर प्लेटों को यहाँ पर लगाने में। अब इन चक्कर प्लेटों को निकालने में भी कई महीने लगेंगे। ऐसे में जो तमाम आप देख रहे होंगे मेला क्षेत्र में जो स्ट्रीट लाइटें हैं उनको भी अस्थायी रूप से यहाँ पर गाड़ा गया था। यहाँ पर स्ट्रीट लाइटों को भी अब यहाँ से उखाड़ने का जो काम है वो किया जाएगा। तकरीबन यहाँ पर जो और भी जो बनाए गए गेट हैं उनको भी यहाँ से हटाए जाएंगे। जो तमाम साधु संतों के जो शिविर हैं वो धीरे धीरे फिलहाल अब हटना तो शुरू हो गए हैं।